तो आज के सेशन में हम लोग जो कुछ बेसिक जनरल इंफॉर्मेशन डिस्कस करनी है वो डिस्कस करेंगे। आज पढ़ना नहीं है, बट आपकी जो एक्सटर्नल एग्जाम आने वाली है तो उसके रिगार्डिंग चीजें डिस्कस करनी है। उसकी पढ़ाई और प्रिपरेशन के लिए अपने को प्लान करना है। तो आपकी एक्सटर्नल एग्जाम टेंटेटिवली कब आ सकती है? आज 5 जनवरी हो गई है, अभी आपकी एग्जाम रिलेटेड कोई अपडेट नहीं है। सबसे पहले तो टीवाई बीकॉम की एक्सटर्नल एग्जाम आएगी। एक्सटर्नल एग्जाम अभी तक का रिकॉर्ड है यूनिवर्सिटी का कि साथ में नहीं होती है, मतलब कि टीवाई के साथ ही एसवाई की हो जाए, ऐसी पॉसिबिलिटी है नहीं, अभी तक ऐसा हुआ नहीं है। इनफैक्ट हमने तो ये देखा कि इंटरनल एग्जाम अलग अलग डेट को हुई है। हालांकि पास्ट रिकॉर्ड ऐसे रहे हैं कि इंटरनल एग्जाम सेम डे पे ही होती है। एफवाई एसवाई टीवाई तीनों की इंटरनल एग्जाम कोविड से पहले ऐसा ही था कि एक ही साथ होती थी, भाई सुबह या थोड़ा नून और आफ्टरनून, ये टाइम पे इंटरनल एग्जाम होती थी। पहले सुबह टीवाई वालों की है, फिर एसवाई वालों की और फिर एफवाई वालों की एक ही दिन में। इस वक्त तो इंटरनल एग्जाम भी अलग अलग डेट पे हुई है, तो उसके अकॉर्डिंगली एक्सटर्नल एग्जाम भी अलग अलग डेट्स को ही आएगी। अभी तो फिलहाल सिचुएशन ये है कि टीवाई बीकॉम की भी एक्सटर्नल एग्जाम की डेट डिक्लेयर नहीं हुई है, और एक्सटर्नल एग्जाम आपको एग्जाम के कम से कम 15-20 दिन पहले अनाउंस की जाती है। नॉर्मली रूल ऐसा है कि इंटरनल एग्जाम 15 दिन पहले और एक्सटर्नल एग्जाम 20 दिन पहले अनाउंस होती है नॉर्मल, बट 15-20 दिन पहले तो एटलीस्ट करेंगे, 20 दिन नहीं तो 15 दिन से पहले वो अनाउंसमेंट करना पड़ेगा। एट प्रेजेंट सिचुएशन ये कि अभी तो टीवाई बीकॉम की भी एक्सटर्नल एग्जाम की कोई डेट अनाउंस हुई नहीं है। अभी आज के हिसाब से हम गिनते भी है कि 5 तारीख है, अभी तक तो डेट डिक्लेयर नहीं की है, बट सपोज 1-2 दिन में डिक्लेयर करते भी है तो उससे 15 दिन गिने तो ऑलमोस्ट 22 जनवरी, मतलब 20 to 25 जनवरी के बीच में टीवाई वालों की एक्सटर्नल एग्जाम आ सकती है, प्रोवाइडेड कि डिक्लेयर अभी 1-2 दिन में हो जाए। तो ऑब्वियस है कि वो खत्म होगी जनवरी के एंड तक, तो उसके बाद आप लोगों की एग्जाम हो सकती है। तो चांसेस है, अभी कोई भी ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं है। फेब फर्स्ट वीक। अब अगर फर्स्ट वीक को नहीं हो पाती है ड्यू टू सम रीजन, तो आफ्टर 15th, आफ्टर 15th फेब होगी, क्योंकि बीच में अपना फेस्टिवल चलता है। 14 फरवरी वैलेंटाइन डे और पूरा वैलेंटाइन वीक चलता है। 7th या 8 या कुछ 9th फरवरी से शुरू हो जाता है। पहले दिखने का, फिर प्रपोज, बात करने की, फिर प्रपोज करने का, मतलब रोज डे, टेडी डे, चॉकलेट डे, ये सब कुछ होता है, डे सेलिब्रेट किए जाते हैं। तो उन दिनों में तो एग्जाम पॉसिबल है नहीं, अभी तक तो रखी नहीं है। फिर आपका कुछ अलग तरह से वैलेंटाइन सेलिब्रेट करवाने का प्लानिंग बन जाए, क्या हो कभी हवेली पे, यूनिवर्सिटी पे, तुम्हारे सारे दिन का सेलिब्रेशन हम उल्टा करते हैं। बट एट प्रेजेंट फरवरी में होगी ऐसा लगता है, जनवरी में कोई एंगल से पॉसिबिलिटी लग नहीं रही है, बिकॉज जब तक टीवाई की अनाउंसमेंट हो और फिर टीवाई की एग्जाम कंप्लीट हो और उसके बाद 2-3 दिन की गैप हो, उसके बाद ही पॉसिबल होगी एसवाई बीकॉम की एग्जाम। सो जल्दी से जल्दी फरवरी का फर्स्ट वीक, लेट बाय लेट 15th फेब के बाद, ठीक है, ये पॉसिबिलिटी है। हमारा टारगेट ये रहेगा कि हम 25 जैन तक, उससे पहले ही बट लेट बाय लेट 25 जनवरी तक सभी सब्जेक्ट का सिलेबस कंप्लीट कर दें। क्योंकि 26 जनवरी को अपना रिपब्लिक डे है, प्रजासत्ताक दिवस, गणतंत्र दिन, तो उससे पहले अपना सिलेबस कंप्लीट हो जाए, ये टारगेट रहेगा।
फिर एग्जाम जितनी भी लेट हो या जब भी डिक्लेयर करे, इसके बाद का हमारा प्लान ये रहेगा सुपर रिवीजन सीरीज रखना एक्सटर्नल एग्जाम के लिए या पास्ट पेपर्स। ये हम लोग टारगेट रखेंगे। फास्ट पेपर सारे के सारे आपको एज इट इज काम नहीं लिख सकते, क्योंकि पिछले साल का फॉर एग्जांपल जो भी ईयर का हम पेपर लेते 2019 का, 20 में तो हुआ नहीं था, 2021 ये सब तो कोविड वाले टाइम चले गए थे, तो 19 18 अभी उस टाइम पे यूनिवर्सिटी का सिलेबस और इस टाइम का सिलेबस ये अलग रहता है, टॉपिक की इंपॉर्टेंस भी अलग रहती है। तो पास्ट सारे पेपर्स ये आपके लिए एज इट इज काम लगे ऐसा नहीं है। ये 12th बोर्ड जैसा नहीं है कि पास्ट पेपर्स है वो पूरे के पूरे कर लो, क्योंकि पास्ट बोर्ड के पेपर्स में चैप्टर्स फिक्स होते हैं, इंपॉर्टेंस, पेपर स्टाइल, वेटेज ये सब फिक्स होता है। जबकि एसवाई बीकॉम में मतलब बीकॉम में आपको ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो ऐसा बेवकूफी मत करना कि सर यहां से व्हाट्सएप पे मेरे को ये पास्ट पेपर सेट आया ना तो मैंने तो वो करना शुरू कर दिया, मैंने 2013 से शुरू किया, मैंने 2019 वाला शुरू किया। बहुत पुरानी बातें हो गई है। उस वक्त यूनिवर्सिटी का सिलेबस, उस वक्त उस टॉपिक का इंपॉर्टेंस अलग होगा जो कि इस साल अलग है। ठीक है, तो वो सीधे के सीधे आपके लिए कोई काम के नहीं है। प्रायोरिटी हम किसको देंगे? सभी सब्जेक्ट के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लाइक थियोरी है तो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है तो इंपॉर्टेंट मेथड्स, सम, उसको हम लोग फोकस करेंगे और वो आपको प्रिपरेशन करना है। ठीक है, तो ये अपना यहां पर क्लास में पढ़ाने का टारगेट रहेगा कि हम लोग 25 जनवरी तक सिलेबस कंप्लीट करें, वैसा कोशिश करेंगे जो कि आराम से हो जाएगा। ऑलमोस्ट कुछ सब्जेक्ट में तो लास्ट यूनिट ही बाकी है जो कि आराम से हो जाएगा। जैसे ही वो कंप्लीट हो जाएगा तो ऑब्वियस है कि बाकी सब्जेक्ट के लिए हम लोग टाइम ज्यादा देंगे, पर ओवरऑल टारगेट ये रहेगा कि 25 जन तक अच्छे से सिलेबस कंप्लीट हो। अगर कुछ 1-2 दिन की और जरूरत रहेगी कोई स्पेसिफिक सब्जेक्ट में तो वो हम कंटिन्यू करेंगे। ऐसा नहीं है कि जबरदस्ती कुछ भी करके 25 जनवरी को खत्म ही कर देना है। कुछ सब्जेक्ट का जल्दी खत्म हो जाएगा, कुछ सब्जेक्ट का 1-2 दिन शायद और चले, डिपेंड करता है स्टूडेंट के कोऑर्डिनेशन के ऊपर, सिचुएशन के ऊपर। ठीक है, तो इस हिसाब से हम लोग सिलेबस कंप्लीट करेंगे और 25 जन के बाद अपना टारगेट रहेगा सुपर रिवीजन सीरीज। जैसे इंटरनल एग्जाम में हम लोग एमसीक्यूज डिस्कस करवाते हैं, वैसे ही एक्सटर्नल एग्जाम के लिए हमारा प्लानिंग ये रहेगा कि थियोरी सब्जेक्ट में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है उसका फिर से रिवीजन करवाए कि भाई ये 5 क्वेश्चन ऐसा है यूनिट में से जिसके एग्जाम में आने के चांसेस ज्यादा है। तो नॉर्मली ऐसा होता है सर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो लिस्ट आपो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो लिस्ट आपो है, वो लिस्ट हम दे देते हैं, नॉर्मली ऐसा ही होता है सभी जगह पे, पर फिर स्टूडेंट को वो प्रिपेयर करना होता है। अभी स्टूडेंट को समझ में नहीं आएगा या याद नहीं रहेगा तो वो या तो छोड़ देता है या तो रट्टेबाजी करता है कि પછી છેલ્લો आखिरी उपाय कापली बनाई जईसु। तो वो चीजें आपको ना करनी पड़े इसलिए हम क्या करेंगे कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को आपको एडवांस में ही दे देंगे, बट फिर उसका सुपर रिवीजन सीरीज यहां पर रखेंगे। रिवीजन सीरीज में पूरे का पूरा क्वेश्चन करेंगे ऐसा नहीं करेंगे, उसकी जो इंपॉर्टेंट चीज है, कोर चीज है, मतलब मैं आपको एग्जाम के इंपॉर्टेंस के लिए रिवीजन नोट्स हम लोग प्रोवाइड करेंगे। जो मेन चीजें आपके आंसर में होनी चाहिए वो, फिर एक्स्ट्रा चीजें आप डिटेल वाले पैम्पलेट से पढ़ सकते हो या अपने हिसाब से भी लिख सकते हो, बट जो मेन चीज है कि ये पॉइंट क्या कहना चाहता है और वो आपके आंसर में हो जाए, वो हमारा प्राइमरी टारगेट रहेगा। तो आपको क्या होगा, प्रिपरेशन करने में काफी आसानी रहेगी कि ये इंपॉर्टेंट चीज है, मेरा आंसर में ये आ जाना चाहिए, इसको अंडरलाइन या हाईलाइट कर देना है, बाकी उसके आजू बाजू उसी पॉइंट से मेरे को समझ में आ जाता है कि क्या लिखना है, या आजू बाजू मैंने कुछ मेरे हिसाब से भी लिख दिया तो चलेगा, बट मेन चीज आ जानी चाहिए। नॉर्मली स्टूडेंट क्या करता है, मेन चीज भी याद नहीं रखता है और फिर कहानियां लिखना शुरू कर देते हैं। फिर सर मैंने 6 पेज भर के लिखा है तो कितने, मतलब क्या लगता है कितने मार्क्स मिलेंगे? तो ऐसे पेज भरने से मार्क्स नहीं मिलते हैं। ठीक है, आपको मेन आंसर जो है, जो पेपर चेकर देखना चाहता है वो दिख जाना चाहिए। ठीक है, तो हमारा ये टारगेट रहेगा कि 25 जनवरी के बाद हम लोग सुपर रिवीजन रखेंगे। रिवीजन की नोट्स भी आपको मिलेगी, यहां पर जो करवाएंगे वो भी नोट्स आपको मिलेगी। जैसे इंटरनल एग्जाम के दौरान यहां पर जो एमसीक्यूज करवाए थे टीचर्स ने, तो वो एमसीक्यू की फाइल भी मैंने आपको भेजी थी जिसमें वर्किंग नोट्स वगैरह लिखा हुआ हो, तो स्टूडेंट को समझने में आसानी रहे। एमसीक्यू के वीडियोस भी थे, वैसे ही यहां पर टॉपिक वाइज तो वीडियो आपके पास है ही, डेली लाइव लेक्चर के वीडियोस भी है और जो रिवीजन रखेंगे उसके वीडियोस भी आपको मिलेंगे। अभी इसका मतलब स्टूडेंट्स के लिए ये नहीं है कि ठीक है सर जब आप रिवीजन करवाएंगे तब हम लोग हमारी प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे। आपको स्टार्ट प्रिपरेशन फ्रॉम टुडे।
आपको क्या टारगेट रखना है कि आज से देखो आपके पास बहुत सारी फैसिलिटीज है। यूनिट 1 2 ऑल सभी सब्जेक्ट में ऑब्वियसली खत्म हो गए, थर्ड ऑलमोस्ट सभी सब्जेक्ट में कंप्लीट हो चुका है या अबाउट एंड है। तो आपको क्या करना है, अभी से प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो। यूनिट 1 2 की तो आराम से कर सकते हो, पढ़ा भी है, एमसीक्यू की एग्जाम हुई है, उससे पहले भी रिवीजन करवाया है, आपने खुद भी एग्जाम के लिए प्रिपरेशन की होगी, तो उसको याद करना आपके लिए ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होगा। और अगर ऐसा कुछ लगता भी है तो वीडियोस तो है ही सारे के सारे। तो आपको क्या करना है, अपने पूरे दिन में अपार्ट फ्रॉम क्लास टारगेट ये रखना चाहिए। मुझे पता नहीं है अभी तक आप लोग कितना पढ़ते थे, बट टारगेट एटलीस्ट 3 आवर्स का होना चाहिए। 3 घंटे एटलीस्ट आपको अभी पढ़ाई के लिए देने चाहिए अपार्ट फ्रॉम क्लास स्टडी। ये मिनिमम बोल रहा हूं, ऐसा होना ही चाहिए। अभी तक ऐसा है कि सर हमने तो बिल्कुल भी टाइम नहीं दिया, हमको पढ़ने की हैबिट ही नहीं है। तो शुरुआत करो, पहले दिन 1 घंटे का टारगेट रखो, दूसरे दिन 2 घंटे का टारगेट रखो, फिर तीसरे दिन 3 घंटे और उसको मेंटेन करो। फिर उत्तरायण के बाद उस 3 घंटे को कोशिश करो कि 4 या 5 घंटे हो जाए। जितना ज्यादा एफर्ट्स करोगे उतना आपके लिए अच्छा होगा। देखो नॉर्मल वे पे आपकी जैसी कंडीशन है कि सर पढ़ने में मन नहीं लगता है, पढ़ाई में पढ़ने बैठते हैं तो याद नहीं रहता है, नींद आ जाती है, तो ये ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ आपका प्रॉब्लम है, सभी के सभी स्टूडेंट्स यही सेम प्रॉब्लम से फेस कर रहे होंगे या गुजर रहे होंगे। तो अभी यहां पर देखो एग्जाम के टाइम पे तो सब लोग मेहनत करेंगे, पढ़ना ही पड़ेगा, पर आप लोग उससे अलग कुछ मेहनत कर लेते हैं तो वहां पर ही डिफरेंस क्रिएट होगा आपके और दूसरों के बीच में। देखो एक बहुत बढ़िया मैनेजमेंट का सेंटेंस है, स्पोर्ट्समैन उसको बिलीव करते हैं, उसको खास फॉलो करते हैं कि वर्क हार्ड व्हेन अदर्स आर वर्किंग बट वर्क इवन हार्डर व्हेन अदर्स आर टेकिंग रेस्ट। जब सब लोग मेहनत करते हैं तो हम भी मेहनत करेंगे, करनी ही चाहिए, पर उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, हम भी उनके जैसे ही है। बट जब दूसरे लोग रेस्ट ले रहे हैं तब आप ज्यादा मेहनत कर लो, क्योंकि वहीं पे आप दोनों के बीच में डिफरेंस शुरू होगा। देखो यहां पर ये कोई एक स्टूडेंट है, वो मेहनत कर रहा है, आप है जो कि डेली 3-3 घंटे मेहनत कर रहा है। तो अभी तक तो कोई डिफरेंस है नहीं, डिपेंडिंग कि आपकी स्टडी टेक्निक क्या है, किस तरह से पढ़ते हो, आपकी डेडिकेशन लेवल, वीडियोस देखते हो या सिर्फ रट्टेबाजी करने की कोशिश करते हो, तो उसमें भी आप लोग तो आगे हो। बाकी जहां पर दूसरे लोगों को पढ़ के रट्टेबाजी करनी पड़ती है, आपके पास अपॉर्चुनिटी है कि सारे के सारे सेशंस आराम से देख लो। बट यहां पर सपोज ये 2-3 दिन ऐसा है जिसमें छुट्टियां है, जब दूसरे लोग टोटली रेस्ट कर रहे हैं, पर उसमें भी आप 2-3 घंटे डेली एफर्ट्स कंटिन्यू रख रहे हो, तो वहां पर पॉसिबिलिटी है कि आप दूसरों से आगे निकल जाओ। कछुए और रैबिट की रेस नहीं है, दोनों रैबिट ही है, बट एक रैबिट आराम कर रहा है तब दूसरे रैबिट को भागना है। समझ में आ रहा है? तो आप लोग अभी जब लोग उतने सीरियस नहीं है एग्जाम के लिए, तो उस टाइम पीरियड में आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो। ऐसा है कि अचानक से 3 घंटे नहीं होंगे तो जबरदस्ती मत करो, सर आज से तो मैं 5 घंटे प्रिपरेशन स्टार्ट कर देता हूं, आज से ही 5 घंटे मतलब फोड़ डालूंगा। फिर वो एक दिन या तो दोपहर तक ही, वो बाबूलाल जैसा, कहां तक पढ़े हो, दोपहर तक, दोपहर तक ही सारी एनर्जी ठूस हो जाती है, या 1-2 दिन चलता है फिर हम वैसे के वैसे हो जाते हैं। सो डोंट बी लाइक दैट। स्टार्ट करो छोटे से। अगर आपने अभी तक ऐसा है कि रेगुलर सर हमको पढ़ने की हैबिट ही नहीं रखी है, तो आज से 1 घंटा, 1-1.5 आपकी कैपेसिटी, ओवर स्ट्रेच नहीं। आपको आपकी कैपेसिटी पता होनी चाहिए, सर मैं 1-1.5 घंटा आज कर दूंगा, फिर कल उसमें 15 मिनट से आधे घंटे का टाइम बढ़ाओ, फिर नेक्स्ट डे और 15 मिनट से आधे घंटे का टाइम बढ़ाओ, और टारगेट करो कि 3 घंटे तक हम पहुंच जाएं, जो कि बहुत नॉर्मल है। बट है क्या कि बहुत सारे समय से आपको पढ़ाई की इतनी सीरियस हैबिट नहीं है, स्पेशली ऐसे डिस्क्रिप्टिव एग्जाम के लिए काफी बड़ी गैप हो गई है। तो आप ये करो कि आज 1.5 घंटा, 2 घंटा, फिर 2.5 घंटा, फिर 3 घंटे को मेंटेन करो 5 दिन के लिए, और फिर उसमें 3 घंटे के 3.5 घंटे, 4 घंटे टारगेट होना चाहिए कि 5 घंटे तक हम पहुंचे, और वो भी क्वालिटी वाले। सिर्फ क्वांटिटी नहीं गिननी है कि 5 घंटे, 3 घंटे, 2 घंटे मैंने निकाल दिए, 2 घंटे निकाले, बट वहां पर मैं ऊपर मोबाइल में नोटिफिकेशन आ गया, मेरे बाबू ने खाना खाया क्या, अभी बाबू की भूख भी मर गई, पढ़ाई का मूड भी मर गया, और बाकी सारी चीजें गई। अभी ऐसा नहीं होना चाहिए। वो मैं अभी बोल रहा हूं कि आपको क्या करना है, बट टारगेट रखो 3 घंटे, और उसके अंदर भी आप क्या करोगे, डिवाइड कर दो 2 आवर्स या 1.45 आवर्स
प्रैक्टिकल सब्जेक्ट को अलॉट करो। ऐसा भी नहीं करना है कि मैंने फॉर एग्जांपल कॉस्ट अकाउंट लिया तो कॉस्ट 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 पूरे दिन 3 दिन तक मैं कॉस्ट ही करता रहूंगा, ऐसा नहीं करना है। दिन को डिवाइड करो, 1.5 से 2 घंटे के बीच का टाइम प्रैक्टिकल सब्जेक्ट के लिए दो, 1 to 1.15 आवर्स ये थियरी के लिए टाइम दो, और फिर इस रेशियो को मेंटेन करो। सपोज आप 3 की जगह पे 4 घंटे कर रहे हैं तो फिर 2 घंटे की जगह पे प्रैक्टिकल सब्जेक्ट का 2.5 आवर्स 2.15 आवर्स मतलब 2 घंटे 15 मिनट या 2 घंटे 30 मिनट करो, और थियरी सब्जेक्ट का 1 आवर 30 मिनट करो। और इसके अंदर आपको क्या करना है, इसमें भी डिवाइड करो, 70% टाइम वॉच वीडियो या रीड, आप वीडियो देखो या रीड करो, एंड 30% टाइम, ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ पढ़ लेना है, सिर्फ वीडियो देखना है, बट 30 मिनट का टाइम लिखने के लिए भी दो। अगर ज्यादा टाइम देते हो तो अच्छी बात है, पर सारी की सारी चीजें लिखना भी पॉसिबल नहीं है। आज आपने 4 टॉपिक 4 क्वेश्चन प्रिपेयर किए, 3 क्वेश्चन प्रिपेयर किए, तो तीनों के 3 लिखने नहीं पाओगे, वरना बहुत ज्यादा टाइम चला जाएगा। तो 3 क्वेश्चन प्रिपेयर किए मैंने, फॉर एग्जाम्पल पीओएम के या एचआरएम के या एमई के, तो उसमें से कोई भी एक क्वेश्चन या तो पूरा लिखो या उसके मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट लिस्ट आउट कर दो कि भाई देखो इसके अंदर ये चीजें है जो कि आंसर में होनी ही चाहिए। तो ये 30% टाइम लिखने के लिए दो। कॉस्ट अकाउंट कर रहे हो तो 4 एग्जांपल देखे आपने, तो चारों के 4 सॉल्व नहीं कर पाओगे, तो 4 में से कोई भी एक करो। आपने फीफो मेथड देख लिया, लीफो मेथड देख लिया, सिंपल एवरेज, वेटेड एवरेज देख लिया, अभी उसमें से कोई भी एक मेथड का एग्जांपल कर लो। देखने चारों के 4 मेथड के एग्जांपल है, पर उसमें से कोई एक लिख के सॉल्व कर लो, क्योंकि आपकी एग्जाम रिटर्न फॉर्म में है। तो सर हमारे पास तो वीडियो है, तो सिर्फ वीडियो है जो कि दूसरों के पास नहीं है, तो हमने देख लिया, सिर्फ ऐसा नहीं करना है, लिखना भी है। अब आपके पास यहां पर भी क्या बढ़िया सी अपॉर्चुनिटी है, जहां पर नॉर्मली स्टूडेंट्स को क्या करना पड़ता है, सिर्फ पढ़ना पड़ता है, रीड करना पड़ता है, और ये सबसे बोरिंग टास्क है, ये आपको पता है। सर पढ़ने बैठता है ना तभी पूरी दुनिया भर की चीजें अपने माइंड में आती है, अलग अलग सोच माइंड में आता है, दूसरी चीजों का टेंशन आ जाता है, क्योंकि पढ़ने बैठे रीडिंग बोरिंग लगता है, और वैसे भी याद नहीं होगा यूनिट 1 का क्या था टॉपिक, तो रट्टेबाजी करनी पड़ेगी जबरदस्ती। तो ये बहुत ज्यादा है पॉसिबिलिटी कि हमारा माइंड डाइवर्ट हो जाए। तो आपके पास अपॉर्चुनिटी है जो कि दूसरों के पास नहीं है। साउथ स्मार्ट स्टडीज ऐप ओपन करो और वीडियो देखो, जिससे क्या होगा, पूरी की पूरी चीजें आपको समझ में आएगी फिर से। तो समझ में नहीं आ रहा है इसलिए बोरिंग लग रहा है, इसलिए दूसरी जगह पे माइंड जा रहा है, ऐसा आपके साथ होगा नहीं। सारे के सारे कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ पाओगे। मैक्सिमम टाइम वीडियोस देखो। अभी मैक्सिमम टाइम देखो, मैंने 3 घंटे बोले आपको पढ़ने के लिए, जिसमें 1.5-2 घंटे वीडियो देखने के लिए बोला है, तो वो तो आप कभी भी कर सकते हो। आपके जो भी फ्री टाइम है, जो भी यूजलेस टाइम है, उन सबको यूज कर सकते हो। स्पेशली पढ़ने के लिए ही बैठना पड़ेगा, पढ़ाई के मूड के साथ ही बैठना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। आपको सुबह ब्रश करते करते भी ये वीडियो देख सकते हो। आप यूज योर यूजलेस टाइम। आपने दोपहर में खाना खा लिया, फिर पढ़ने का भी मूड नहीं है, कुछ और करने का भी मूड नहीं है, बस ऐसे ही पड़े हो। मैं लेट जाता हूं, मेरी फेवरेट हॉबी है लेटना। वो मीम चलता है ना कि मैं कुछ भी हो जाए ना, मैं लेट जाता हूं, तो कोई बात नहीं, लेट जाओ और लेटे लेटे सुनते रहो। सुन लो, कोई भी जो आपका फ्री टाइम है, यहां से घर पर जा रहे हो क्लास से, तो भी आप व्हीकल ना चलाते हो तो, पीछे बैठे हो तो, व्हीकल में पीछे बैठे हो तो भी आप आराम से सुन सकते हो। 15-15, 20-20 मिनट, आधे घंटे का टाइम निकालो, और जो भी आपके फ्री टाइम है, सपोज गर्ल्स है या बॉयज है, घर का कुछ काम कर रहे हैं, तो घर के काम को करते करते भी आप जैसे म्यूजिक सुनते हो वैसे इसको सुनना शुरू करो। म्यूजिक कैसे आप एंजॉयमेंट के साथ सुनते हो, और बाय डिफॉल्ट फिर वो लिरिक्स याद रह जाते हैं। हो सकता है शायद कोई वर्ड इधर उधर हो जाता है, एग्जैक्टली समझ में नहीं आता है तो, बट मेजोरिटी याद रह जाएगा अगर आप एक ही गाना बार बार सुनते हो तो यही चीज आपको करनी है कि वो सेशन, वो वीडियो, वो टॉपिक बार बार सुनते रहो। बाय डिफॉल्ट आपको याद रह जाएगा, बाय डिफॉल्ट आपको कोई एक्स्ट्रा एफर्ट्स नहीं डालनी पड़ेगी। आपको ऐसा भी नहीं होगा कि मैंने कब कर लिया प्रिपेयर भी हो गया और मेरे को बर्डन भी नहीं लगा। तो अपने सारे फ्री टाइम ऐसे है जो कि आप कुछ नहीं करते, ऐसे ढूंढो। रात को नींद नहीं आती है सर, चालू कर दो, नींद भी जल्दी आ जाएगी, नींद भी जल्दी आ जाएगी और प्रिपरेशन भी हो जाएगी। आपको स्पेशली लिखने के लिए एक्टिवली बैठना पड़ेगा,
वीडियो आप कभी भी देख सकते हो। कोई फैमिली फंक्शन में गए हो, बोरिंग फंक्शन है, वहां पर कुछ मूड नहीं है, कोई बात नहीं, वीडियो देख लो, वीडियो सुनते रहो। फ्री टाइम जहां पर आप कुछ नहीं करने वाले थे, बोरिंग है, बोर हो रहे हो, उस टाइम को आप यूटिलाइज कर दो, तो फिर आप अपने एंजॉयमेंट करने वाले टाइम को तो एंजॉय कर ही पाओगे। उत्तरायण आ रही है तो उत्तरायण सेलिब्रेट करनी है भाई। उत्तरायण में ऐसा कुछ भी नहीं करना उस टाइम में पढ़ने के लिए बैठूंगा, तो बेवकूफ हो आप। पतंग लूटने जाना है तो लूटो, बिंदास लूटो, ठीक है, 2-4 मुझे भी देके जाना है, बट उसके अलावा जो टाइम फ्री है, आइडल है, उसको यूटिलाइज करना। टारगेट आपको सेट करना है 3 घंटे। मैंने 3 घंटे एवरेज बोला है, आपकी कैपेसिटी के हिसाब से आप 1 घंटे से शुरुआत कर सकते हो। ऐसा मत करना कि पहले ही दिन सर मैं तो एकदम मूड में आ गया हूं, जोश में आ गया हूं, 7 घंटे के लिए पढ़ाई आपसे ही शुरू। माइंड वेल कि नेक्स्ट डे, आज के दिन जितना मेंटेन हो या उससे बढ़े, इस तरह से टारगेट सेट करना कि आज के दिन कंपैरिजन में नेक्स्ट डे कम ना हो। बस आपको ऐसा लगता है कि कल सर मैं कल 7 घंटे नहीं कर पाऊंगा, तो ठीक है भाई 5 घंटे का ही सेट कर। आज 5 घंटे भी नहीं, 3 घंटे का कर, 3 घंटे भी नहीं तो 1 घंटे का कर, पर कल फिर 1 का आधा घंटा नहीं होना चाहिए। 1 घंटा और 1 मिनट, कम से कम 1 मिनट तो बढ़ना ही चाहिए, ज्यादा नहीं। तो आज 1 घंटे का टारगेट सेट किया, 1 घंटे पढ़ाई की है क्वालिटी वाली, तो कल 1 घंटा और 1 मिनट एटलीस्ट होना चाहिए। ये हैबिट रखो। 20 दिन की गैप में, 20 दिन के डिस्टेंस में आप देखना, बहुत ड्रास्टिक चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे, बहुत बढ़िया लेवल के चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे। प्रिपरेशन करते वक्त जो चीज ध्यान रखनी है वो भी सुन लो। आप सास एप्लीकेशन से सारे सेशंस देख रहे हो, वीडियोस देख रहे हो, वो फिर आपके पैम्पलेट साथ में होने चाहिए, पेंसिल, पेन, हाइलाइटर और नोटबुक, ताकि कुछ समरी नोट्स लिखनी है या सम सॉल्व करना है तो साथ में कर सको। एंड वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, बाकी सारे नोटिफिकेशन ऑफ रखोगे। ये एक रूल फॉलो करना हो, अगर आपको साहस ऐप का बेस्ट बेनिफिट लेना है तो ये चीज ध्यान रखना कि दूसरे नोटिफिकेशन ऑफ करके देखो। वरना होता क्या है सर, हम जोश में बैठे, शुरू भी किया, पहले 5 मिनट बढ़िया से चला और फिर ऊपर से एक नोटिफिकेशन आ गया, इसने रील रखी है। अभी रील रखी है तो देखनी तो पड़ेगी। अभी वो देखने के लिए शुरू किया, फिर स्क्रॉल होता ही रहता है, होता ही रहता है, होता ही रहता है। फिर आधे घंटे के बाद पता चला, अरे ये मैं किसको देख रहा हूं, मैं भाविन सर को देखने के लिए बैठा था, और ये मैं कहां कच्चा बादाम पक्का बादाम में फंस गया। तो ये ध्यान रखना कि नोटिफिकेशन सारे के सारे ऑफ हो। मैं बंद कर दो मत देखो, इंस्टा बंद कर दो, स्नैपचैट बंद कर दो, फेसबुक बंद कर दो, व्हाट्सएप बंद कर दो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं बोल रहा हूं, वो करना भी नहीं है। बस उसके नोटिफिकेशन ऑफ रखो, ताकि आप पूरा वीडियो देख लो, फिर जब आप इंस्टा ओपन करो तो आपको नोटिफिकेशन दिखेंगे, तो उस वक्त देखना। तो ये स्नैपचैट, इंस्टा, व्हाट्सएप, फेसबुक और कोई गेम का नोटिफिकेशन आता है या जो भी आप यूज करते हो, उसके नोटिफिकेशन को स्ट्रिक्टली ऑफ करना। बस ये एक रूल को ध्यान रखो, आपको पढ़ाई में कोई दिक्कत नहीं आएगी। बस ये नोटिफिकेशन, और मैंने बोला ना कि एक साथ नहीं पढ़ सकते हो, तो आधा घंटा पढ़ो, फिर नोटिफिकेशन चेक कर लो, फिर आधा घंटा पढ़ो, फिर नोटिफिकेशन देख लो, अगर आपको एडिक्शन हो गया है तो। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि देखना ही नहीं है, आधे घंटे प्योरली पढ़ाई कर लो, फिर नोटिफिकेशन देख लेना, फिर पढ़ाई कर लो, फिर नोटिफिकेशन देख लेना, फिर धीरे धीरे आपको हैबिट हो जाएगी। तो ये नोटिफिकेशन बंद करके आपको साहस एप्लीकेशन से सारे सेशंस देखने हैं, ताकि कोई भी डिस्ट्रैक्शन बीच में, वीडियो के बीच में ऐसा ना हो जाए कि इसका मैसेज आया है और अभी इसको मैं रिप्लाई नहीं करूंगा तो उसको बुरा लग जाएगा, फिर वो मेरे साथ बात नहीं करेगी, फिर मेरा ब्रेकअप हो जाएगा, कोई और ले जाएगा, ऐसे ऐसे ख्याली पुलाव शुरू हो जाते हैं। तो ये सारी चीजें बिल्कुल भी मत करना, नोटिफिकेशन ऑफ, पढ़ाई करो। क्लियर? पढ़ते वक्त जो भी कंफ्यूजन या डाउट्स रहते हैं तो एप्लीकेशन में सारे वीडियो से आप उसमें से देख के भी डाउट क्लियर कर सकते हो, अपने दोस्त को भी पूछ सकते हो, और उसके बावजूद भी समझ में नहीं आता है तो वहां पर क्वेश्चन मार्क करके रखो, और फिर रिस्पेक्टिव टीचर का लेक्चर आता है तब वो डाउट क्लियर कर दो कि सर ये कल मैंने टॉपिक प्रिपेयर किया था और मुझे इसमें डाउट है। जहां पर क्वेश्चन मार्क किए, जैसे ही वो डाउट सॉल्व हो जाए उसको इरेज कर दो, पेंसिल से डाउट करने का टिक मार्क हो जाए तो इरेज कर देने का, ताकि पता चले कि मेरे डाउट थे, सॉल्व हो गए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि सर मेरे को डाउट था, अभी सर आए बता तो क्या डाउट था, अरे यार कौन से पेज पे था, पता नहीं कहां पे सर डाउट था, पर सर याद नहीं है कहां पर डाउट है। भाई लिख दो, पेज फोल्ड कर दो, वहां पर क्वेश्चन मार्क कर दो, क्वेश्चन मार्क करके वो पेज फोल्ड कर दो, ताकि टीचर को डाउट पूछते वक्त सर ये रहा डाउट, ये मैंने क्वेश्चन मार्क किया है, सर मुझे ये वर्ड समझ में नहीं आया, ये सेंटेंस समझ में नहीं आया, या इसकी इफेक्ट समझ में नहीं आई, तो वो क्वेश्चन मार्क करके रखना है। ठीक है? ताकि आपके सारे के सारे डाउट सॉल्व हो जाए। ऐसा बिल्कुल भी ना हो कि डाउट्स अनसॉल्व रह गए। जितना आता है बहुत अच्छा,
जितना नहीं आता है उसको ठीक करने के लिए ही एग्जाम है, उसको ठीक करने के लिए ही हम लोग है कि आपको कुछ दिक्कत है तो वो दिक्कत सॉल्व हो जाए। आपके कोई भी कंफ्यूजन क्वेरीज है, सर ये टॉपिक है या नहीं है, ये करना है कि नहीं करना है, यूनिवर्सिटी के सिलेबस को हम लोग चेक करेंगे। कोई भी चीज ऐसी होगी जो कि हमारी एप्लीकेशन पे नहीं रखी है या पढ़ानी बाकी है, चाहे वो फिर आगे के यूनिट 1 2 में से भी क्यों ना हो जाएगा। ऐसा है कि सर ये हमने पढ़ लिया है बट सिलेबस में तो नहीं है, तो वो आप मत करना फिर से, एक बार पढ़ लिया, क्योंकि यूनिवर्सिटी है, लास्ट मोमेंट तक कुछ भी कर सकती है। तो हम लोग जितने भी कंटेंट है वो सारे पढ़ाएंगे, फिर एग्जाम के टाइम पे सपोज जो सिलेबस में नहीं है तो आप नहीं करोगे, जितना सिलेबस में है उसमें से जो इंपॉर्टेंट चीज है वो हम आपको बता ही देंगे, तो उसको फिर सारी चीजें आपकी प्रिपरेशन हो जाती है, उसके बाद रिवीजन में देखोगे। ठीक है, तो हमारा टारगेट रहेगा कि 2 और बार अपनी प्रिपरेशन हो। अभी से आप सेल्फ रिवीजन स्टार्ट करोगे, अभी से आप सेल्फ रिवीजन स्टार्ट करोगे, सिलेबस खत्म होने के बाद यहां से सभी टीचर्स आपको बेस्ट ऑफ द बेस्ट रिवीजन करवाएंगे। और एक बार तो हम लोग अच्छे से पढ़ ही रहे, और जब पढ़ रहे तब आप आई होप कि घर पे जाके थोड़ा तो रिफर करते ही होंगे, तो 4 बार आपकी सारी की सारी चीजों की प्रिपरेशन होगी। पहली बार पढ़ना, उसको घर पर जाके कुछ होमवर्क दिया है तो वो करते हो, अभी आप सेल्फ रिवीजन स्टार्ट करोगे जिसमें आपके पास एप्लीकेशन के सारे वीडियोस है ही, और सिलेबस खत्म होने के बाद यहां से टीचर फिर से रिवीजन करवाएंगे एक्सटर्नल एग्जाम के लिए। तो 4 बार अपनी सारी चीजों की प्रिपरेशन होगी, और उसमें यूनिट 1 2 तो ऑलरेडी करवा चुके हैं एमसीक्यू के एग्जाम के टाइम पे रिवाइज, तो वो तो और 2 बार हो गया। तो आपको फिर एग्जाम में बेहतरीन स्कोर करने से कोई नहीं रोक सकता, और ना ही कोई टेंशन रहेगा, बस प्रोवाइडेड डेली आज से कम 1 घंटे से, या डिपेंड करता है आपकी कैपेसिटी। ऐसा है कि सर मैं तो कल तक वैसे भी 2 ढाई 3 घंटे पढ़ता था या पढ़ती थी, तो फिर सर आपने बोला ना 1 घंटा, तो मैं नहीं भाई, तो तुम 2 ढाई घंटे से ही कंटिन्यू करो। जिसकी बिल्कुल भी हैबिट नहीं है वो 1 घंटे से शुरुआत करे। जो ऐसा है कि अभी तक सर हम 1 घंटे तो पढ़ते ही थे, तो वो 1.5 घंटे से शुरुआत करो। 1.5-2 घंटा तो सर मेरा आराम से हो जाता है, तो आप 2.5-3 घंटे का टारगेट रखो। ठीक है, बट जो भी है उसको मेंटेन करना। एक रूल, 2 रूल है इनफैक्ट, आज आपने जितना पढ़ा है कल उतना ही टाइम देना है, या उसे थोड़ा सा ज्यादा, भले 5 मिनट ही क्यों ना ज्यादा दो, भले 1 मिनट ही क्यों ज्यादा ना दो, बट वो थोड़ा ज्यादा होना चाहिए, कम नहीं। आज आपने 1 घंटा पढ़ा, 60 मिनट पढ़ी, तो कल 59 मिनट भी नहीं होने चाहिए, 61 मिनट करो चलेगा। बस ग्रोथ करना है, थोड़े थोड़े ग्रोथ करो, छोटे छोटे स्टेप में, बट ग्रोथ होना चाहिए। और नोटिफिकेशन सारे ऑफ। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि मोबाइल लेके मत बैठो, मोबाइल से ही आपकी प्रिपरेशन बढ़िया लेवल की होगी। एप्लीकेशन से सेशंस देखोगे तो 3 से 4 गुना नॉर्मल स्टूडेंट जितनी प्रिपरेशन वो पढ़ के करता है, उससे 4 गुना आपकी प्रिपरेशन हो जाएगी वीडियो सेशन देखने से। वीडियो देखते हो तभी भी ये ध्यान रखना है, नॉर्मल स्पीड की आप 1.25 या 1.50 तक करके देखो, रिवीजन है तो। ऐसा भी मत कर लेना सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए सुन रहे हैं तो डबल स्पीड पे हम लोग चला रहे हैं, कान में आवाज आ रही है, समझ में कुछ नहीं आ रहा है, ऐसा मत करना। 1.25 टू 1.50 की स्पीड पर सेशंस देखो। ठीक है, सेशन देखोगे तो टीचर समझा रहे, वो समझ में भी आ रहा है, सुनने को भी मिल रहा है, और रीडिंग भी कर पा रहे हो। मतलब 3 सेंसेस एक साथ काम करेगी। और नहीं समझ में आ रहा है वो तो डाउट ही नहीं रहेगा, क्योंकि टीचर एक्सप्लेन ही कर रहे हैं। तो आपको ऐसे ही देखना है कि सर मुझे ही पढ़ा रहे, बस पूरा उसके अंदर इन्वॉल्व हो जाना है। तो बहुत ही, आप 10 दिन के अंदर ही देखना कि कितना टेरिफिक बेनिफिट देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो ये आज से ही शुरू करोगे। अभी मैं आपको फिक्स प्लानिंग नहीं दूंगा कि आज ये सब्जेक्ट इतना करो, आज ये सब्जेक्ट में इतना करो, ये टारगेट मैं अभी फिलहाल नहीं दूंगा, बाद में दूंगा। बट आपको थोड़ी हैबिट रखनी है कि हम हमारे लिए खुद शेड्यूल सेट करें। F5 में सर आप देते थे ना कि सुबह इतने बजे से इतने बजे ये करो, फिर ये करो, फिर वो करो। अभी मैं हमेशा ये मैं ही देता रहूंगा, तो आपको हैबिट हो जाएगी मेरे ऊपर डिपेंडेंसी की, कि सर बोलते हैं तभी हम लोग करते हैं, सर काम देंगे तभी हम लोग करेंगे। तो ये आप प्रैक्टिस कर रहे हो नौकर बनने की, गुलाम बनने की। जब कोई हमको बोलता है तभी हम कर पाते हैं। एंटरप्रेन्योर क्या होता है, खुद अपने आप को ऑर्डर देता है, भाई मैं अपने आप को ऑर्डर दे रहा हूं कि आज के दिन में मुझे इतना करना है, तो आप खुद को ऑर्डर दो कि मुझे ये करना है और मैं ये करूंगा या करूंगी। तो ये ध्यान रखना। हाँ, फिर आपकी एग्जाम की डेट डिक्लेयर होती है, उसके हिसाब से मैं मेरे साइड से तो प्लान दूंगा ही, क्योंकि मुझे पता है कि शायद सारे स्टूडेंट्स ये ना कर सके। खुद के बॉस बनना सबसे डिफिकल्ट टास्क होता है। कुछ बहुत बढ़िया बन जाते हैं, या कुछ फिर अपने बॉस को ही चूना लगाना शुरू कर देते हैं, मतलब खुद को। तो ट्राई टू बी योर ओन बेस्ट बॉस, बेस्ट लीडर। खुद के लिए टाइम शेड्यूल सेट करो,
उसको फॉलो करो, आप अपने हिसाब से टारगेट सेट करो और देखो कि मैं खुद को जो बोल रहा हूं क्या मैं उतना कर पा रहा हूं या नहीं। अब अगर मैं जो खुद को बोल रहा हूं वो मैं नहीं कर पा रहा हूं तो किसी और का मैं कितना करूंगा, या मैं किसी और को बोलूं तो वो कितना करेंगे, क्योंकि जब मैं खुद अपना काम जो मैं खुद को ऑर्डर देता हूं वो मैं खुद नहीं कर पाता हूं तो मैं इसको ऑर्डर दूं और वो काम कर दे, ऐसा एक्सपेक्टेशन में कैसे रख सकता हूं। तो आप फ्यूचर में बॉस भी नहीं बन सकते क्योंकि मन में से ही आवाज आएगी, तू खुद तो करता नहीं है, तू दूसरों को क्या बोल रहा है। मतलब मैं खुद मेहनत ना करता हूं और आपको वो करने तो करो भणोने ला, भाई मुझे खुद भी तो मेहनत करनी होगी। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। आज से ही शेड्यूल स्टार्ट करो, मैं कल से शेड्यूल चेक करूंगा। इट इज नॉट कंपलसरी, बट मैं देखना चाहता हूं कि किसके अंदर एंटरप्रेन्योर बनने के गट्स है, कौन खुद के बॉस बन सकता है और कौन सिर्फ नौकर ही बनना चाहता है। ठीक है, तो कल से मैं आपके शेड्यूल चेक करूंगा। इन चीजों को ध्यान रखना है, इसको फॉलो करके प्रिपरेशन करनी है। एप्लीकेशन का हो सके उतना मैक्सिमम यूज करो, बेनिफिट लो, बस नोटिफिकेशन उस वक्त बाकी सारे ऑफ। क्लियर? चलो, और कोई कंफ्यूजन हो प्लानिंग के लिए तो आप मुझे पूछ सकते हो उसमें। ठीक है, कल आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे पढ़ाई भी और साथ में आपकी प्रिपरेशन को भी मैं ऑब्जर्व करता जाऊंगा। डाउट हो तो क्वेश्चन मार्क करने के, जो कि मैंने आपको कहा, और रिस्पेक्टिव टीचर को पूछ के डाउट सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलो, तो यहां पर सेशन एंड। ऑनलाइन में किसी को कोई कंफ्यूजन या क्वेरी? डन? ठीक है, तो यहां पर हम लोग हमारा सेशन एंड करते हैं। गॉड ब्लेस यू ऑल, जय हिंद।